Hello everyone. Welcome to our channel. Today I'm going to discuss a very interesting poem, that is Shivi. It is a poem written by Michael Rosen. इस पोएम में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे बढ़ते हुए बच्चे को उनके पेरेंट्स हर मोमेंट पर टोका टोकी करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुंह खोल कर नहीं खाना है, मुंह खोल कर नहीं बोलना है, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बैठो। इट मीन्स कि टोटली एक बच्चे को जो मदर है वो एकदम परफेक्ट बनाने पर लगी हुई हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अपनी धुन में है और वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। सो नाउ टुडे आई विल डिस्कस ऑल क्वेश्चन आंसर। क्लास 7 इंग्लिश NCERT चैप्टर 4। वेरी ब्यूटीफुल पोएम शिवे। You can see it is your poem. Now, working with the poem, it means you have to do question answer. So, very first question is discuss these questions in small groups before you answer them. First one, when is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. कि कब जो ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते हैं लोग, वो कहते हैं कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कि जब मुंह भरा है तो कुछ भी मत बोलो। सो योर आंसर विल बी अ ग्रोन अप is likely to say this to a child when he or she is eating and he or she mouth is stuffed with food। कि जब बच्चे खा रहे होते हैं, उनके मुंह में खाना ठूसा हुआ होता है, इट मीन्स कि भरा हुआ होता है, तब उनको कहा जाता है कि देखो मुंह खोलकर मत बोलो, क्योंकि मुंह में क्या है, खाना है, पहले आराम से खा लो फिर बोलना। नेक्स्ट वन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? से थैंक यू। कब थैंक यू बोलना चाहिए किसी को भी, ये भी इस पोएम से हमें सीखने को मिलता है। तो थैंक यू क्यों और कब बोलना चाहिए? व्हेन वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू थैंक समवन व्हेन दे हेल्प अस और गिव अस समथिंग। कि जब आपको हमें कोई कुछ देता है या हमारे लिए कोई कुछ करता है, दैट टाइम वी हैव टू से थैंक यू। ठीक है। नाउ द थर्ड वन, when do you think an adult would say this? No one thinks you are funny। कि when do you think, कि आपको कब ऐसा लगता है कि एडल्ट जो है उनको ये बोलना चाहिए कि no one thinks you are funny। So your answer will be an adult would probably say this। कि संभावना बन रही है, संभवतः वो ऐसा कब बोलते हैं, कि पॉसिबली वो ऐसा तब बोलते हैं जब अ चाइल्ड एक्ट इन अ वायर्ड वे और ट्राइज टू बी फनी टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल अराउंड हिम और हर। कि बच्चे जब एकदम से वियर्ड टाइप का फील करते हैं, काम करते हैं उस तरह का कुछ, एंड ट्राई टू बी फनी, कुछ फनी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि आपको जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आपको कब ये कहेंगे कि इस तरह का वियर्ड जो बिहेवियर है, अजीबोगरीब जो आपका व्यवहार है, वैसा मत करिए, या फिर ट्राइज टू बी फनी टू ग्रैब द अटेंशन, और अब दो लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो एकदम फनी टाइप का करेगा। उस समय जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है ना। Question number 2 is the last two lines of the poem are not prohibitions और instructions। कि जो दो लाइन है लास्ट का, वो आपको नॉट प्रोहिबिशंस मतलब आपको नहीं रोकेगा और इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? और जो एडल्ट हैं वो बच्चे के लिए क्या नहीं, नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, क्या करने के लिए कहेंगे? डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल एंड वाई? तो ये क्या है?
आपको ऐसा क्या लगता है? और अगर लगता है तो दैट इज़ दिस अनरीजनेबल, अगर वो अनरीजनेबल है तो क्यों है? So your answer will be in the poem. The adult advises the child. Adult यहाँ पर बच्चों को क्या एडवाइज करते हैं कि अबाउट द थिंग्स दैट ही शुड डू एंड शुड नॉट टू डू, कि क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बच्चों को एडवाइस करते हैं. हाउएवर इन द लास्ट टू लाइन, दो लास्ट की लाइनों में क्या बोला गया है? द अडल्ट एक्सपेक्ट्स द चाइल्ड टू मेक हिज ओन डिसीजन. कहता है कि ठीक है, दो लाइनों में बोला है कि अब तुम अपना डिसीजन खुद से ले लो, यू कैन टेक योर डिसीजंस. And yes, the poet suggests that this is unreasonable because the child cannot decide what he should or should not do when his actions are bound by instructions and prohibitions. तो अब यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, बच्चे को दो लाइनों में बोला गया है कि क्या करना चाहिए, तुम खुद ही डिसाइड करो. फिर पोइट कहते हैं द चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड, कि बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता है कि व्हाट ही शुड और शुड नॉट, कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. व्हेन हिज एक्शंस आर बाउंड, जब उनके एक्शंस को, उनके सारे एक्टिविटी को बाउंड कर दिया जाता है बाय इंस्ट्रक्शंस, है ना, घर में सभी लोग उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, और दी प्रोहिबिशंस, और उनको मना किया जाता है, इसके जरिए उसको बांध दिया जाता है बच्चों को. Now the third question, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? कि जो वयस्क हैं, grown-ups होते हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो grown-up होते हैं वो इस तरह की बातें क्यों कहते हैं? इसके लिए पोएम में कुछ मेंशन किया गया है. इज इट इम्पॉर्टेंट दैन दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, कि क्या वो जो बातें हैं वो बच्चों को गुड मैनर्स सिखाते हैं, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में हमें कैसे, बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. सो योर आंसर इज द ग्रोन अप से, कि जो वयस्क लोग, बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं थिंग्स लाइक दिस बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्योंकि उनका एक ही मोटिव होता है कि हमारे बच्चे क्या सीखें, अच्छे अच्छे मैनर्स सीखें. इसीलिए हर बात पर उनको टोका टोकी करते हैं और उनको अच्छी बातें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बताते हैं. दे वॉन्ट टू द चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने एंड बिहेव नाइसली इन अ पब्लिक, और पब्लिक में जब वो जाए तो अच्छा सा बिहेवियर करे. यस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टीच सच थिंग्स टू चिल्ड्रन फॉर देम, कि हाँ ये ज़रूरी भी है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए. फॉर देम टू लर्न एंड हाउ टू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ society and how to behave with their elders and youngsters and everyone at home. घर में, बाहर में, बड़ों से, छोटे से कैसे बिहेव करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोसाइटी में कैसे बनना चाहिए, ये सारी बातें हमें हमारे एल्डर्स, हमारे ग्रोनअप्स तो ही सिखाते हैं. द चिल्ड्रन कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द एल्डर्स प्रेजेंट अराउंड देम, कि जो हमारे बच्चे हैं अपने एल्डर्स से ही तो बढ़िया बढ़िया बातें सीखते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, गुड मैनर सीखते हैं, गुड बिहेवियर सीखते हैं. दे कैन लर्न गुड मैनर, गुड बिहेवियर. नाउ द फोर्थ वन, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, कि अगर कुछ रूल बनाए गए थे, कुछ रूल जो बनाया जा रहा है फॉलो करने के लिए, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे? जो हमारे बड़े हमारे लिए कुछ रूल बना देते हैं तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स इन अ पोएम, कि ठीक है, अगर आप ही को कह दिया यू हैड टू मेक सम रूल्स, तुमको कुछ रूल बनाना है, ठीक है, आपको अगर कुछ रूल बनाना है फॉर ग्रोन अप्स के लिए, बड़ों के लिए, उनको फॉलो करवाना है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप दूसरों का रूल फॉलो कर कर के ना उसको एकदम से इरिटेट हो गए हैं, सोचते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो हमारे एल्डर्स हमें हर समय क्यों टोकते रहते हैं. तो अब आप उनके लिए अगर कोई रूल बनाएंगे जो उनको फॉलो करवाना है आपको,
तो आप 5 ऐसा रूल बताइए एटलीस्ट जो उनको आप बनाना चाहेंगे। तो देखिए आंसर क्या है आपका। इफ़ आई हैड टू मेक द रूल्स दे वुड बी लाइक। ठीक है, अगर मुझे मौका मिले, सपोज कि आप एक बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, आपको बार बार टोका जाता था, अब आपको मौका दिया गया है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप क्या करेंगे, कैसे रूल बनाएंगे। सो यहाँ देखिए, नो एब्यूज़ ऑफ एनी काइंड, कि भाई एब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करना है, किसी भी तरह का एब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करना, बैड वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। नाउ टू सेकेंड वन, गेम्स एंड प्ले टाइम शुड बी इन्वॉल्व इन द टाइम टेबल, कि भाई गेम का जो प्ले का टाइम टेबल है उसको भी आप मेंशन करेंगे इस पर। ठीक है। एंड द थर्ड वन, कीप द नेबरहुड एरिया क्लीन, कि आसपास जो नेबरहुड है, पड़ोस का जो जगह है, उसको एकदम साफ सुथरा रखना है। एंड द फोर्थ वन, नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, किसी भी तरह का सिगरेट्स और वटेवर कुछ भी ऐसे पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते हैं स्मोकिंग। एंड द फिफ्थ वन, फिजिकल पनिशमेंट्स प्रोहिबिटेड, कि भाई कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, रोक दिया जाता है, किसी भी तरह का शारीरिक जो है यातना, कष्ट, पनिशमेंट, सजा, दंड कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। नाउ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। एंड फाइनली एंड लास्टली, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ उसमें और ऐड करना है, देन यू कैन सजेस्ट मी प्लीज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स अगेन।